सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और प्यार सपोर्ट देने के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बिहार में जो है बीएसओ के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है ना 1 अप्रैल से शुरू किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें जो है डिटेल्स में बात करिए कि भर्ती जो है किस प्रकार होती है, इस भर्ती में जो है हमें क्या कुछ करना होता है और साथ ही साथ इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रेडी करवाने होंगे और सबसे जो जरूरी सवाल था ना कि इसका क्वालिफिकेशन जो है क्या कुछ रहनी चाहिए। क्योंकि वीडियो जो है पूरा डिटेल्स के साथ बनाया गया था लेकिन काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो में जो है पूरी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीएसओ का जो फुल फॉर्म होता है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, यानी कि आपको जो है ब्लॉक में प्रखंड जो सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं ना उसके रूप में काम करना होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, बहुत ही सम्मानित पोस्ट होता है, जिसमें आप जो है ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो काम होता है ना रिपोर्ट तैयार करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप देखेंगे तो बिहार में जो भी सांख्यिकी पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनको जो है जन्म और मृत्यु का जो रिपोर्ट है ना वो तैयार करने के लिए दिया गया है। हालांकि हो सकता है कि समय समय पर इन सभी का जो डिपार्टमेंट है ना वो चेंज होता रहता है, लेकिन मोस्टली देखेंगे तो रिपोर्ट बनाने का ही काम होता है और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। इसमें जो सैलरी का लेबर स्तर होता है वो आपका समझिए कि लगभग 7 के तहत आपको जो है पेमेंट होता है, तो ये आपका 70, 75, 80 तक जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक जॉब होने वाला है। अगर आप ब्लॉक मान लीजिए ब्लॉक में काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के रूप में काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई आपका जो है संविदा के आधारित ये जॉब नहीं होने वाला, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही मस्त जॉब है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, किस तरह सिलेक्शन होगा, पूरी वीडियो जो है शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। इसका जो फॉर्म फिलअप करने का वीडियो है वो भी हम लेकर आएंगे, बताएंगे किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय काफी सारे लोग जो है गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में चाहे तो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसमें सर्च कर सकते हैं शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एक सर्च का आपको बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सर्च करना है बीएसओ। ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी भर्ती की जानकारी जो है पूरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 682 पोस्ट पे जो है भर्ती कराई जाने के लिए जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2025 रहने वाले हैं। भर्ती आपका जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। पोस्ट की हम बात करें तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको आप बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये भर्ती जो है योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत कराई जाती है और इसमें आपको जो है रिपोर्ट तैयार करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जन्म मृत्यु का जो है रिपोर्ट यही लोग तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई एक विभाग आपको दी जाती है जिसका जो है रिपोर्ट आपको बनानी होती है और ऑफिसर के रूप में आपको काम करना होता है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आपका पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से आप ऑनलाइन भर पाएंगे, बताएंगे कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप होगा। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी, बीसी, ईबीसी हैं, ठीक है, तो आपको जो है 540 रुपए का पेमेंट करना होगा। एससी एसटी अस्थायी निवासी बिहार के हैं तो 135 रुपया, दिव्यांग हैं या फिर सभी श्रेणी के जो महिला हैं बिहार के होनी चाहिए तो उनको 135 रुपया ही पेमेंट करना है। बिहार के बाहर के जो भी किसी भी कैटेगरी के पुरुष महिला हैं उनको 540 रुपए का पेमेंट करना होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें देखेंगे तो जो 682 पदों पे भर्ती निकाली गई है तो कौन से कैटेगरी में जो है कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और महिला के लिए कितने सीटें हैं ना वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि 682 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें से महिला के लिए देखेंगे 231 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई महिला बीएसओ के पद पे भर्ती होना चाहती है तो फॉर्म को भरेंगी, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, जल्दी भर्ती उनका होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सकता है। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने स्नातक अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में किसी एक विषय से किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर ये आपका विषय जो है पूरक जो विषय होता है, सब्सिडियरी होता है, उसमें भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने ये वाला सब्जेक्ट लिया ही नहीं है स्नातक में तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो आपका जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी से आते हैं। बाकी अपर एज जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है कि आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, ठीक है, ओबीसी, ईबीसी पुरुष महिला या फिर यहाँ पे अनारक्षित महिला 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष महिला 42 वर्ष, और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ना अपर एज में उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है। तो इसका बेनिफिट जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उठा सकते हैं। बाकी इसमें हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, जो कि वस्तुनिष्ठ आपका परीक्षा होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका सत्यापन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, अंतिम मेरिट लिस्ट
आपका बनेगा। ठीक है, इसकी आवेदन कैसे करना है मैंने बताया हुआ है, हालांकि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं नोटिफिकेशन के आधार से आपको बताएंगे। तो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन खुल के आ जाता है। देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यानी कि बीएसएससी के माध्यम से इसकी भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो लिखित परीक्षा होने वाले हैं ना, तो उससे जो है 75 अंक आपको देखने को मिलेगा और 25 अंक उनको मिलेगा जो कि ऑलरेडी जो है संविदा के आधार पे इन पदों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो है 100 अंकों पे आपका जो मेरिट है वो बनेगा। और ध्यान रखिएगा इसमें भी बताया गया है कि इसमें जो है 4 अंक आपको जो है सही उत्तर के लिए दिए जाएंगे, जो कि 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है कटौती भी की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा। 2 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी आपका मेधा सूची में समान जो प्राप्तांक है वो अगर आप हासिल करते हैं तो जिनका ज़्यादा उम्र होगा उनको वरीयता दी जाएगी, ये बात यहाँ पे बोला गया है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो कम से कम जो है न्यूनतम जो अर्हता अंक होता है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, इसे क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप अनुसूचित वर्ग से हैं तो 40% कम से कम आपको लाना होगा, तब आप यहाँ पे एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी एसटी महिला वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% कम से कम अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं ना उनका सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए होगा। इसमें ये भी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ठीक है, कि लगभग 40,000 से अधिक अगर आवेदन यहाँ पे प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि एक से जो है अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और परीक्षा देख सकते हैं कि देने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम जो है 5 गुना जो अभ्यर्थी है ना उनका सिलेक्शन होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में जो बैठेंगे उसमें से 5 गुना जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें बताया गया है ये भी कि कौन कौन से जो है सिलेबस रहेंगे, जैसे सामान्य अध्ययन में जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समसामयिक विषय से कहाँ से पूछे जाएंगे, भारत और उनके पड़ोसी देश में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि बताया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि मेंस एग्जाम होगा, जिसमें 2 पत्र होंगे। हिंदी आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें आपको 30% लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। फिर आपका एक और पत्र होगा जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ये भी रहेगा कि आपका जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी आप ये वाले सिलेबस से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऑफिसर बनना है, ब्लॉक स्तर पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तैयारी भी करना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो भी बुक वगैरह अगर आती है उसको ले लीजिएगा, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर हैं जो कि पढ़ाई इसके लिए बैच शुरू करेंगे, तो उसकी भी आप कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बेहतर तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं ध्यान रखिएगा। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, लेकिन जाति और निवास पे आपको फोकस करना है। अगर मान लीजिए आप एससी एसटी हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनाकर रख लीजिएगा। महिला हैं तो उनके मायके से बनता है, आप सभी को पता ही है। पुरुष हैं तो अपने स्थान से बनवा लीजिएगा। एक जो है निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, तो उसको भी बनवा कर रख लीजिएगा। 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं बताया गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं। देखिए बताया गया है कि सबसे पहले मैट्रिक का अंक और मूल प्रमाण पत्र दोनों आपको रखने हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अंक पत्र तो ले लिए हैं लेकिन मूल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, जाकर प्राप्त कर लीजिएगा अपने स्कूल से। उसके बाद जो भी अपने स्नातक किया हुआ है उसका मूल प्रमाण पत्र और साथ ही साथ अंक पत्र दोनों आपको रखना है। बाकी अगर मान लीजिए आप संविदा के आधार पे इस प्रकार के पोस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर हैं, तो आप इसका जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है उसको आपको रेडी करना होगा। बाकी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी एसटी हैं, बीसी हैं तो निवास और अपना जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होता है वो आपको बनवाना है। और ईडब्ल्यूएस हैं तो अपना निवास और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाकर रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के लिए। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और जो भी अपर एज में छूट लेना चाहते हैं उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, तो सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे। फॉर्म भरते समय आपको जमा करने होंगे, अपलोड करने होंगे, और फोटो सिग्नेचर भी आपका लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी इसका जो आवेदन है ना 1/4/2025 से शुरू हो रहे हैं, तो वीडियो लेकर आएंगे आपको
आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। 21/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, 19/4 तक जो है पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट आपका होने वाला है। अगर आप मान लीजिए ब्लॉक में काम करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के रूप में काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जरूर फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो है स्नातक में ये वाला सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपका स्नातक में नहीं है तो फिर आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका अर्थशास्त्र है, गणित है, सांख्यिकी में ही है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट आप जो है स्नातक में रखते हैं, पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपको पूरी तरह से मौका यहाँ पे मिलने जा रहा है, तो फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक जो है shikshabindu.com पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे आप, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पे इनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन, उनके माध्यम से जो है भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है यहीं से आप भर पाएंगे, जिसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि जो BSO के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के लिए, और बाकी मैंने इस रिलेवेंट जो है सभी जानकारी आपको बताया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे या फिर कमेंट में ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो शिक्षा बिंदु पे जाकर पूरी जानकारी भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे पूरी जानकारी जो है विस्तार से बताई गई है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।